हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर जो है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारीय लवण, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा ना। ये धामन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर जो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका कैसे हम बनाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और रासायनिक नाम क्या होता है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं, फिर इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है, वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2। यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है क्रिस्टलन के कारण। फिर बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? आपको याद है CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, उसके साथ Na लगा हुआ है, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा? सोडियम। ये कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। 10 को बोलते हैं डेका और H2O को बोला जाता है हाइड्रेट। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर आ गया है कि सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है या केमिकल नेम है। और जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वह है Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर बात आई बनाते कैसे इसको हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम, अगर बनाना चाहें तो हम बनाने की विधि बताएं। बनाने की विधि, बनाने की विधि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो बनाने की विधि में पहला हमारा पॉइंट ये है कि हम कैसे बनाएंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था कि बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा वाला टॉपिक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ पर जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से टॉपिक यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं। तो हमने अगली वाली क्लास में ये बेकिंग सोडा पढ़ा था, और बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला था वह था NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला था NaHCO3, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला था वह था NaHCO3। यदि हम NaHCO3 को सीधे गर्म कर दें, NaHCO3 को हम सीधे गर्म कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें। सीधे अगर इसको हम गर्म कर देते हैं, हीट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। NaHCO3 को जब हम हीट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ये हमें प्राप्त हो गया। समीकरण का बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 सोडियम है, 2 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, 2 तो यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो कुल मिला के 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन भी बैलेंस में है, अर्थात संतुलन में है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है Na2CO3। इसका नाम Na2CO3 होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। जब इसी सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल धावन सोडा, निर्जल धावन सोडा, या इसी का एक और नाम होता है सोडा एस। इसी का और नाम होता है सोडा एस। जब इसी Na2CO3 को हम जल के अणुओं के साथ, जल के 10 अणु के साथ क्रिस्टलन कराते हैं, जल के 10 अणुओं के साथ यहाँ पर क्रिस्टलन होता है, जल के 10 अणुओं के साथ हम Na2CO3 का क्रिस्टलन कराते हैं, तब जाके यह Na2CO3
और इंटू 10H2O बनाता है। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ यह एक्चुअल में हमारा धावन सोडा है, यह हमारा धावन सोडा है। तो ये हो गई कि किस प्रकार से हम बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा जो होता है उसको बनाते हैं, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसका रासायनिक सूत्र होता है और Na2CO3 10H2O रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाते कैसे हैं हमने बताया कि जो अगली 4 टॉपिक पढ़े थे बेकिंग सोडा को हम सीधे हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद वह सोडियम कार्बोनेट बना लेता है तथा साथ में हमें H2O प्राप्त हो जाता है और CO2 प्राप्त हो जाता है। ये जो Na2CO3 प्राप्त होता है यह निर्जल धावन सोडा होता है, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। जब इस सोडा ऐश को हम 10H2O के 10 H2O देकर उसका हम निर्जलन करा देते हैं तो निर्जलन के पश्चात ऑटोमेटिक हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम धावन सोडा को बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसको गुण को भी जानना जरूरी होता है कि क्या क्या इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसके गुण डालते हैं, बताते हैं क्या आएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला ये पॉइंट यहाँ पर होता है कि हमारा जो ये धावन सोडा है यह सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर बात है ये क्या होता है, ये जल में विलेय है, यह 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 जल में विलेय है। तीसरी बात जो हमें मिलती है कि यह निर्जल धावन सोडा को सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं, या इसे सोडा क्षार भी कहा जाता है, या इसे सोडा क्षार भी कहा जाता है, या इसे सोडा क्षार भी कहा जाता है। तो ये हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके अंदर भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण वे होते हैं जो उसको हम देख के बता सकते हैं, स्पर्श करके बता सकते हैं, उसमें अम्लीय और क्षारी जोपन होता है वह उसका भौतिक गुण होता है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जो कुछ बताते हैं वह हमारा भौतिक गुण होता है। जो अगला टॉपिक होता है वह हमारा रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने यहाँ पर देखिए कि हमें एक्चुअल में प्राप्त हुआ था Na2CO3 ही, बाद में इसका हमने 10H2O के साथ में निर्जलन करा है तब हमको धावन सोडा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है ये हमने बाहर से ऐड करा है। जो चीज़ें बाहर से ऐड करी होती हैं वो जल्दी बाहर भी निकल जाती हैं। तो अगर हम कहें कि Na2CO3 को अगर हम सिंपली खुला छोड़ दें, केवल हम सिंपली खुला छोड़ देते हैं, उसको हम ऐसे रहने देते हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर 10H2O में से 9H2O बाहर हो जाता है, वहाँ पर केवल 1H2O बचता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। कैसे देख सकते हैं, Na2CO3 और यहाँ पर 10H2O है, इसको हम कह देंगे खुला छोड़ने पर, सिंपल में इसको खुला छोड़ देंगे, वो बाहर से बाद में ऐड किया होता है
जैसे ही इसको खुला छोड़ा जाता है 10H2O में से 9H2O यहाँ से निकल जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा Na2CO3 और 9H2O, और साथ में हम ये 1H2O साथ में 9H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये निकल जाता है। अब जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मीन्स एक होता है, केवल एक H2O बचा है, तो इसको हमने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इस तरीके से हमें Na2CO3 एवं हाफ H2O मिल गया। अब Na2CO3 हाफ H2O को अब अगर हम गर्म कर दें, Na2CO3 हाफ H2O को हम गर्म कर दें, इसको अगर हम गर्म करें Na2CO3, ये हाफ नहीं पूरा H2O है, मोनोहाइड्रेट है, Na2CO3 और H2O के सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को अब अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर अगर अब हम इसको गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से अब H2O भी यहाँ से निकल जाएगा। हमने क्या कहा, शुष्क छोड़ेंगे तो खुला छोड़ेंगे तो 9H2O बाहर होगा, एक H2O बच जाएगा। लेकिन अब क्या है, हम इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, फिर देखेंगे गरम करके, फिर देखेंगे गरम करके। तो वैज्ञानिक तो यही हाल होती है, जो साइंस वाले होते हैं वो कभी हार मानते नहीं हैं। भाई साइंस पढ़ रहे हैं, अगर हार मान गए तो फिर बेकार ही है। इसलिए साइंस अगर पढ़ रहे हो तो हार भी क्यों मानना नहीं है। तो H2O अगर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा Na2CO3 और यहाँ से प्लस H2O। ला भाई लोग, बन गवा सोडा एस, सोडा एस। ला सोडा एस बनाए एस करे ओहो ना, एस होए बिल्कुल होए, काहे ना होए, बिल्कुल ऐस करिए। ये हमारा बन गया सोडा एस बन गया। अब सोडा एस के साथ हम लोग भी एस करेंगे। तो ये हमको प्राप्त हो गया कि पहले क्या था कि हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था, इसको सबसे पहले हमने खुला छोड़ दिया। जब खुला छोड़ दिया तो देखे हमने देखा कि ये क्या हो गया, सिंपली यहाँ पर 10H2O बाहर हो गए, और 10H2O बाहर होने के बाद केवल एक H2O बचा था, और उसी एक H2O को हमने फिर क्या कर दिया, उसी एक H2O जब देखा कि वहाँ पर बचा है, इसको हमने फिर हीट कर दिया। और जैसे फिर से हीट किया तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि ये अलग हो जाता है और वहाँ पर केवल एक H2O बचता है। एक H2O को हमने फिर से गर्म कर दिया। जैसे कि एक H2O को हमने फिर से गर्म किया तो ये H2O फिर से बाहर हो जाएगा और हमारे पास केवल सोडा एस प्राप्त हो गया Na2CO3। ये हमारा इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कहाँ पर इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसका हम उपयोग लिख देते हैं, धामन सोडा का उपयोग, धामन सोडा का उपयोग। धामन सोडा का उपयोग, धामन सोडा के उपयोग में यह है कि अगर ये जो धामन सोडा प्राप्त हुआ है, धामन सोडा का जो प्राप्त हुआ है, इसमें फिर से हम CO2 और H2O उसके जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो फिर से हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है Na2CO3 जो हमारे पास है, इसमें फिर से इसके जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो फिर से हमें बेकिंग सोडा ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये मिल गया 2NaHCO3। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि पहला धामन सोडा का जो गुण होता है वह बेकिंग सोडा बनाने में होता है। पहला जो प्रयोग होता है यह होता है बेकिंग सोडा बनाने में प्रयोग होता है। पहला जो यहाँ पर प्रयोग होता है वह बेकिंग सोडा बनाने में प्रयोग होता है। दूसरा क्या होता है, यह हमारा सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसकी अन्य धातुओं, अन्य क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सिंपली जो होता है वो सोडियम यहाँ से विस्थापित हो जाता है, इसके स्थान पर अन्य धातुएं आ जाती हैं, इसके स्थान पर अन्य धातुएं आ जाती हैं। अब अन्य धातुएं अगर इसके स्थान पर आ गई हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी सहायता से अन्य धातुएं जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया है, इनके कार्बोनेट भी बनाए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि धातुओं के कार्बोनेट बनाने में, धातुओं के
कार्बोनेट बनाने में, धातुओं के कार्बोनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका प्रयोग होता है वह होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा जो इसका प्रयोग होता है वह होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। पांचवा जो होता है चौथा जो इसका प्रयोग होता है वह होता है पेट्रोलियम और धातुओं के शोधन में, धातुओं के शोधन में। पेट्रोलियम और धातुओं के शोधन में। अब कहें कि आग बुझाने वाले यंत्र में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने वाले यंत्र में जब इसको हम गर्म करते हैं, जैसे हमने Na2CO3 को गर्म करेंगे तो हमको हमारे पास Na2 प्राप्त हो जाता है और साथ में ये CO2 प्राप्त हो जाता है। इसको केमिकल प्रॉपर्टी में भी रख सकते हैं, इसके अंतर्गत भी रख सकते हैं, इस वाले टॉपिक को भी उसके अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें सोडियम CO2 प्राप्त होता है और CO2 का प्रयोग हम आग बुझाने वाले यंत्रों में कर सकते हैं, क्योंकि आग बुझाने के बाद में ही आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग जो होती है वो बुझ जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन रहा है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हम जो है यहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग कर सकते हैं। 5वां नंबर होता है जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। अब आप कहेंगे कि जल कैसे कठोर हो गया, कठोर जल क्या होता है? तो नॉर्मली वे सिंपल में अगर हम समझना चाहें तो वो सब पानी जो साबुन के साथ झाग देते हैं, अगर साबुन के साथ झाग देता है तो वह मृदु जल है और साबुन के साथ झाग नहीं देता है तो कठोर जल है। आप कहेंगे कौन सा जल ऐसा होता है, सभी तो देते हैं। अरे भाई, अभी तक तुम जितने जल देख रहे हो सब मृदु जल ही देख रहे हो। जो समुद्र का जल होता है वो कठोर जल होता है और वह साबुन के साथ झाग नहीं देता है। तो ये हमारा हो गया, जल की कठोरता दूर करने में भी Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि धामन सोडा के बारे में। ये कपड़ा धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बनाते कैसे हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। अब जैसे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एक ही लिखे हैं, ये भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में शामिल हो सकती है, ये भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में शामिल हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी में शामिल हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको गर्म करने पर अगर यहाँ से Na2CO3 पाने के बाद फिर भी इसको अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो फिर यहाँ से इसका अपघटन हो जाता है, CO2 गैस प्राप्त हो जाती है। और अगर इसके जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर देंगे तो हमें Na2CO3 फिर से बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये था आज की क्लास। आशा करते हैं कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही समझने में तो बेशक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न को पूछ सकते हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं आपके आंसर को देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।